हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 66 है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 66 बिहार दरोगा का। और आपको बता दें कि मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट 66 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रूस में कितने समय कटिबंध है, कितने में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 कटिबंध में बांटा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस महाकल्प में एक कोशीय जीवाणु तथा नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, प्री कैम्बियन काल में एक कोशिकीय जीवाणु तथा नील हरित शैवाल का उत्पत्ति हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा, मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम नदी पर किया गया है मंगला डैम का निर्माण, क्योंकि झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचकांक सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वनों में पाए जाने वाले वनस्पति निम्न में से कौन से एक नहीं है? गलत को चुनना है। इसका आंसर सही हो जाएगा डी, साइडर, जो कि साइडर जो है ज्वारीय वन में पाए जाने वाले वनस्पति जो है यह नहीं है। और जो है कैजुरीना है, केबरा है और बेंदी है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा 2.97%। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का परीक्षण करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हार्वर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। पैरा पैराजाइराइट किस खनिज या तत्व का एक अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी का है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जो कि गलत है। सही को देखेंगे, प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो 2016 में कोचिंग में शुरू हुआ था, यह सही है। सी में है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो 2020 में कोलकाता में शुरू हुआ था, यह भी सही है। और डी में है, देश में सर्वप्रथम मोनोरेल का परिचालन 2008 में मुंबई में किया गया था, यह सही है। इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन एक जो है गलत है, बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य मेघालय में स्थित नहीं है? गलत को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालकोट, जो कि मेघालय में स्थित नहीं है। और जो मेघालय में है नरपुर है और नोक खाईजलम है और सीजू है। फोटोस्फीयर में गर्म एवं प्रकाशित भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैकुला, फैकुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर आएंगे तो अगला क्वेश्चन होगा, मिलान करना है इसको। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि युति, युति जो है यह इसके सी में हो जाएगा, हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। और उसके बाद 2 का बी हो जाएगा, हमेशा चंद्र ग्रहण के दौरान होता है, बृहस्पति। और 3 का हो जाएगा, इसका आंसर फिर से मिलान करते हैं, मिलान गलत हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पहला हो जाएगा सी हो जाएगा, हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान। और बी हो जाएगा, हमेशा चंद्रमा के दौरान। और ब्लड मून जो हो जाएगा, ब्लड मून या किसी कैलेंडर माह के 2 पूर्णिमा। और ब्लू मून हो जाएगा 4 पूर्ण चंद्रमा ग्रहण का संयोजन। इसका आंसर डी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को चुना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। वेनिस कांच के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेग डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोसुल जो कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा कथन प्रवालों के विकास के लिए अनुकूलन दशा में शामिल नहीं है, जो कि गलत को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत है। सही को देखेंगे, 25 डिग्री उत्तरी तथा 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र में पनपते हैं। सही है। विकास के लिए अवसाद रहित स्वच्छ जल होना चाहिए, ये भी कथन सही है। 27 से 30% लवणता विकास के लिए अति उत्तम मानी जाती है, ये भी सही है। यह किसके संदर्भ में, तो परवालों के संदर्भ में कहा गया है। निम्न में से किस वर्ष को 4 ओ क्लॉक रेन कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, क्योंकि विषुवतीय प्रदेशों के सौनीय वर्षा को कहते हैं 4 ओ क्लॉक रेन। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को उसका राज्य किसके सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को उसका राज्य किसके प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके चाचा से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनवार कहा जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा है कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एक बुद्धिमान भिखारी और 2 ऋषियों के शौनक व अभिप्रारित के बीच संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, छंदो उपनिषद में दिया गया है। मासालिक अल अबसर फी मामलिक अल अमसर महमूद तुगलक के राजकाल की कृति किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा लिखा गया है। 17वीं शताब्दी में हीरो के किस सौदागर के अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बैप्टिस्टो टेवेनियर ने लगाया था अनुमान। चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन सा था जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिखा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटटी कहते थे इसे। संविधान सभा का किस सदस्य ने कहा था कि हरिजनों की अध्यक्षता के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, एच.जे. खांडेकर ने ये बात कहे थे। टीपू सुल्तान के राजकाल में मंसूर में बनाए जाने वाले पुटज स्टील को कन्नड़ भाषा में कौन सी शब्द व्याख्यापित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, उक्कू जो है यह व्याख्यात करता है उक्कू। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें विधवा महिलाओं के सामाजिक स्थिति का चर्चा किया गया है को किसने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे ने लिखा है। सूची को मिलान करना है, चलिए इसे मिलान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक, पहला है मास्केट, तो पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला बंदूक जिसे मास्केट कहते हैं। मैंच लॉक, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती है, इसे को मैच लॉक कहते हैं। और मुक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा मुक्ति का
इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। और काजी, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाना, उसी को काजी कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बताते हैं। एस्लेरोफाइटस शब्द का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंसिलियम एस्पेरजिशियम के लिए किया जाता है। नहीं, 26 नंबर क्वेश्चन होगा, एस्लेरोफाइटस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, झाड़ी पौधे के लिए किया जाता है। सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो किसमें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टीरिया में यह होता है स्थिरीकरण। देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व के प्रबंधक के समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सुनीता नारायण इसका अध्यक्ष थे। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में किया गया था यमुना एक्शन प्लान का औपचारिक रूप से प्रारंभ। निम्न में से कौन सा एक द्विपक्षीय प्रदूषित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि द्विपक्षीय प्रदूषित नहीं है। जो है ओजोन है, स्मॉग है, PNA है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चैलेंजर गैप में 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथी सुलेमान, जो कि चैलेंजर गैप में 36,200 फीट नीचे पहुंचने वाली ये महिला है, कैथी सुलेमान। गैलापैगोस द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पक्षियों के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। निम्न में से किस शहर में विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांगकांग, जो कि चीन में अवस्थित है, यहीं पर पैदा हुआ था। फ्रेक किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड का मुद्रा है, जिसका राजधानी बर्न है। सूची को मिलान करना है, तो इसे मिलान करना है, तो चलिए इसे मिलान करते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। क्रेमलिन मॉस्को रूस में है, ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, और इम्पीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है, और पवन चक्की डेनमार्क में, जो कि नीदरलैंड डेनमार्क में है। पवन चक्की भूमि डेनमार्क का, जो पवन चक्की भूमि को नीदरलैंड कहा जाता है, पवन चक्की डेनमार्क में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 1। भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1993 में दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि गृह मंत्री थे। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में अपनाया गया। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कम से कम 5 होनी चाहिए। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर यह युक्ति लागू होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य के न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 तथा 60 से लेकर 500 के बीच हो सकती है भारतीय विधानसभा के सदस्यों के न्यूनतम और अधिकतम संख्या, जो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में किस तिथि को प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टेची आयोग, जो कि शिक्षा से नहीं है, और शिक्षा से है हंटर कमीशन, रेले कमीशन और सैडल आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत को चुनना है। तो इसका गलत हो जाएगा सी, तो ये गलत है। सही को देखेंगे, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, सही है। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, सही है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा गठित किया गया था, यह भी सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वह किसके संबंध में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यस्थल पर एवं उत्पीड़न। संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी संबंधित है। तो पहला देखेंगे, संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से यह सही है। आपात संबंधी प्रावधान में परिवर्तन करने से यह भी सही है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात का न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना, यह भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान निकाय नहीं है? गलत को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है, गलत को ही चुनना था। और तो सही को देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सही है, यह संवैधानिक निकाय है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यह भी संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग, यह भी संवैधानिक निकाय है। वरीयता क्रम के अनुसार भारत की महानवादी का स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वां स्थान है वरीयता क्रम में महानवादी का। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के लिए रंगभेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट को विरोध किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक एससीआईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को विरोध किया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। लखनऊ समझौता कब भंग हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद जो है लखनऊ समझौता स्थगित हो गया था, जो कि 1920 में हुआ था। 1919 के अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन करवाया गया? 1919 के अधिनियम की जांच हेतु, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक मूडी मैन समिति के द्वारा करवाया गया था, मूडी मैन समिति। फ्रांस में किस शासक वंश के पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बूबो वंश द्वारा किया गया था फ्रांस में। बेस्ट लिटोवस्ट की संधि किन देशों के बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच हुआ था यह युद्ध, यह संधि हुआ था। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था? शांति को खतरा के नाम से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा अमेरिका ने जारी किया था शांति को खतरा के नाम से श्वेत पत्र। हाल ही में किसी देश की संसद ने विश्व के सबसे सख्त LGBTQ विरोध विधेयक पारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युगांडा ने पारित किया था।
हाल ही में किन्हें कानूनी और न्याय मंत्री नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुराम मेघवाल, जो कि कानूनी और न्यायिक मंत्री नियुक्ति किया गया है अर्जुराम मेघवाल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिषद की आधारशिला रखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ओखा गुजरात में रखा गया था यह आधारशिला। हाल ही में बिहार के कौन सा व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर में मेयर चुने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, समीर पांडे को चुना गया है मेयर। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के लिए कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला का आयोजन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 मेला का आयोजन किया गया है। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 22 मार्च 2023 को आयोजन किया गया। हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के किस युवा का चुनाव हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम कुमार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा महात्मा गांधी का जो है प्रतिमा। हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में बिहार के पहले और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सारण में हुआ है। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली के नाम है। हाल ही में पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी, उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से संबंधित है, जो 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक। मई 2023 में भारत के 28वें ग्रैंड मास्टर बनाने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रणीत कुप्पला। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जिनेवा में। हाल ही में भारत के किस राज्य के उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोज की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में किया गया है उड़ने वाले छिपकली का खोज। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन 2023 में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदी या रानी देवी ने यह पदक प्राप्त किया है। मई 2023 में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्लिन में किया गया है। हाल ही में किसे निर्विरोध भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नामदेव सिरगांवकर को चुना गया है, नामदेव सिरगांवकर। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु के रूप में पाया जाता है माइक्रोफ्लोरा, जो कि भूमि में।
नीर में से ऑक्सीजन है, इसमें कौन सा ऑक्सीजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी सभी है। इंडो एसिटिक अम्ल IAA, और बी में है नेप्थलीन एसिटिक अम्ल NaA, सी में है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिन एसिटिक अम्ल 2,4-D। ये सभी सही है। CAM पौधे में प्रारंभिक CO2 ग्रहित है, कौन सा? इसमें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोइनोल पाइरुवेट, फास्फोइनोल पाइरुवेट। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, हृदयघात से बचाता है बीटा ब्लॉकर एक औषधि। एरिस्टोटल की लालटेन किसमें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री अर्चित एकाइनोडिया में पाया जाता है एरिस्टोटल की लालटेन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ल्यूकोडर्मा के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इसकी रचनात्मक इकाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अमीनो अम्ल द्वारा किया जाता है। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणों करने पर इंच प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तली के पानी में अधिक स्थित ऊर्जा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा होता है ऊपरी भाग के तुलना में। तली के पानी में अधिक स्थित ऊर्जा होता है, याद रखिएगा स्थित ऊर्जा। एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवालूर है। एशिया की विशालतम दूरबीन जो है कवालूर। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेजर पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देता है, यह किस कारण से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवमंदित कंपन द्वारा होती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, वे अधिक विद्युत खींचते हैं जो वोल्टेज प्रतिलोमानुपाती होता है, इसी कारण फ्यूज हो जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है अग्निरोधक रूप में। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवल कार्बन से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफीन, जो कि केवल कार्बन से बना हुआ है। इच्छू शर्करा से किण्वन से निर्मित सिरके के में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड, जो कि इच्छुक शर्करा से किण्वन से बना हुआ है। विषाक्तता मास्टर गैस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह द्रव है। सोडा वाटर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक क्लोराइड है सोडा वाटर। सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान
कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 30% था जीडीपी में योगदान 1950 के 50 और 51 के बीच। जेबी से जेबी से के बाजार के नियम को किसके स्वीकार नहीं किया था? जेबी से के बाजार के नियम को किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, माल्थस ने स्वीकार नहीं किया था। जो स्वीकार किया था रॉबिन्सन स्वीकार किए थे, मार्शल भी स्वीकार किए थे और सैमुअलसन ने स्वीकार किया था। माल्थस जो स्वीकार नहीं किए थे। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रीय अर्थव्यवस्था में किया जाता है। सतत लक्ष्य विकास 2 किसे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य भूख से संबंधित है सतत विकास लक्ष्य 2। डी के गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग की पुनः संचालन से है डी के गुप्ता का संबंध। 3 अंकों वाली मैथ है, तो इसका आंसर बता देना, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा 32, 8, 50। ये भी मैथ है, इसको भी बता दे रहे हैं, 6 वर्ष होगा। वीडियो को स्किप कीजिएगा और बना लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा 60%। ये रीजनिंग है, इसका आंसर बी हो जाएगा 135। और ये भी रीजनिंग है, ये लोग बना लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए फिर अगला वीडियो लेके आएंगे, बिहार दौरा का सेट नंबर अगला टेस्ट।